अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें शेयर करूंगा और साथ ही साथ इंडिया के उत्तराखंड में जो है एक मस्जिद और मदरसे को गिराया गया, जिससे लेकर वहाँ पे स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद से जो है बहुत बवाल हुआ, लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। एक खबर तो ऐसी है सर कि सपने के नाम पे 20 लाख रुपए भी दे दिए 3 लोगों ने और दूसरे दूसरे मुल्कों में भटकते भी रहें, और जब अपने देश इंडिया वापिस आए तो हवालात में चले गए, जेल में चले गए। इसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट दूंगा। और सऊदी में जो है प्याज को लेके काफी मारामारी चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो है ईद और रमजान के सेल कब से शुरू करने के लिए जो है जितने भी दुकान या फिर शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं उनको कब से बताया गया है, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में जो है जरूर सुनने को मिलेगा। तो वीडियो को जो है शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि पूरा अपडेट, पूरा न्यूज आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग में रहे, खास करके गल्फ कंट्रीज में, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आपके कंसर्न शेयर कर सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा वो सऊदी अरब के रिगार्डिंग है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि जितने भी कॉमर्शियल सेंटर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं, और वो अगर दुकानों में अपने या अपने मॉल्स वगैरह में चाहते हैं डिस्काउंट्स ऑफर लगाना तो वो लगा सकते हैं। ईद और रमज़ान का ऑफ़र आपको मालूम है, सब सेल ऑफ़र लगते हैं वहाँ पे, तो वो जो है 10 शाबान से वो शुरू कर सकते हैं। अब 10 शाबान से तो वो शुरू करेंगे, लेकिन सऊदी अरब ऐसा है कि वहाँ पे आप जो है एक्चुअल जो प्राइस है उस पर आप कितना % डिस्काउंट देते हैं वो करना होता है। और ऑफ़र निकालने से पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है, बताना होता है कि हम ये चीज़ों पर ये ऑफ़र निकालने जा रहे हैं। वो चीज़ें लीगली आपको करनी होती है। ऐसा नहीं है जैसा आपने इंडिया में और कहीं भी देखे होंगे कि प्राइस जो है फर्जी लिख दिया जाता है और उसको जो है 50% डिस्काउंट में दिया जाता है, बोल के कि भाई प्राइस तो इसकी बहुत ज़्यादा है और हम इसको 50% डिस्काउंट में दे रहे हैं, 80% डिस्काउंट तक में दे रहे हैं। लेकिन वो बेवकूफ़ बनाने का एक मार्केटिंग का जो है तरीका होता है। लेकिन सऊदी अरब में ये सब नहीं चलता है। सऊदी अरब में एक गैर मुल्की को, जो अरब नेशनल का ही था वहाँ आजू बाजू के देश का, उसको जो है 1 साल की सज़ा सुनाई गई है। दरअसल जो है वो इंजीनियर की फर्जी डिग्री लेके आया था और इंजीनियर प्रोफेशनल लाइसेंस वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए हासिल करना चाह रहा था। आपको मालूम है कि सऊदी अरब में अब ये आसान नहीं है, आपके जो सर्टिफिकेट होते हैं उसको भी वेरीफाई किए जाते हैं, पहले जैसा नहीं है। तो अगर फर्जी सर्टिफिकेट पाया जाता है, उसको आप लेके आपने नौकरी हासिल की है इंजीनियर वगैरह का, तो उसके बाद से भैया आपको जो है जेल की हवा खानी पड़ती है, फाइन देना पड़ता है, डिपोर्ट भी होना पड़ता है। ऐसे ही इस जो है अरब एक्सपार्टिएट जो था इसके साथ में वो, और इसको 1 साल की सजा सुनाई गई। सऊदी अरब में प्याज को लेकर मारामारी चल रही है। आप लोग किस रीजन से हैं सऊदी अरब में, जहाँ से कमेंट करके बताइए वहाँ प्याज की क्या कीमत है। इसमें जो है बताया गया है सेंट्रल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से, जो उसके चेयरमैन है उनके तरफ से बताया जा रहा है कि जो दाम वगैरह बढ़ रहे हैं और ये बहुत जल्दी जो है कम भी होंगे, और कितना तक 20 हलाला तक पर केजी जो है ये कम होंगे। और इसका जो है ये नहीं कि खाली सऊदी अरब में बढ़ रहा है, दुनिया के कई देशों में प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। उसको देखते हुए जो है यहाँ पे भी दामें बढ़ी हैं और उसको जो है हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो प्याज एक काफ़ी अहम जो है चीज़ है, चाहे आप कहीं भी रहते हो। नॉनवेज खाने वालों के लिए तो ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सालन वगैरह लगाने में प्याज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन प्याज को छिलते समय आंखों से आंसू निकलता है, जब महंगा हो जाता है तो ऐसे ही जो है आंख नहीं टिकती है प्याज की तरफ। दोस्तों, मदीना रीजन में 2 जो है वहाँ के जो अस्थायी नागरिक थे उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, सऊदी सिटीजन लोगों को। ये लोग क्या कर रहे थे, जो ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग डिवाइस होता है, जो जितने भी मतलब ट्रैफिक के वायलेशन होते हैं उसको मॉनिटर करता है ऑटोमेटिक, वो सब आप देख रहे होंगे बड़े बड़े डब्बे की तरह वहाँ पे लगाए रहते हैं, उसमें कैमरा वगैरह रहता है। तो इसको जो है इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे पहले आपने देखे एक पाकिस्तानी नागरिक ने इसको डिस्ट्रॉय किया था, तोड़ दिया था। फिर शहरी वहाँ के जो थे वो, और अभी भी फिर शहरी लोगों ने इस मॉनिटरिंग डिवाइस को तोड़ा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे ये आम हो जाती हैं, लेकिन दूसरे कैमरे में ये कैद भी हो जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं से पकड़े जाते हैं, फिर इनको सजा होती है। तो जो गैर मुल्की भाई लोग हैं वो इस तरह की चीज़ें ना करें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं जो कि एक दंगा बहुत ही खतरनाक तरीके से भड़क गया है उत्तराखंड के हल्द्वानी में। हल्द्वानी के बनभुलपुरा करके एक जगह है जहाँ पे एक मदरसे को और एक मस्जिद को जो है तोड़ दिया गया। मदरसे के अंदर ही मस्जिद था और उसको तोड़ दिया गया अवैध बता के गवर्नमेंट के द्वारा कि ये अवैध है। अब इसको जब तोड़ा गया तो वहाँ की पब्लिक जो है जानी, तो उसने मतलब हंगामा किया, फिर पुलिस पे पथराव चालू हुए। तो पुलिस में और इनमें लाठीचार्ज भी हुआ,
तो कई पुलिस वाले भी घायल हुए। लेकिन इसके बाद से दंगा मतलब ये दंगे का रूप ले लिया, इतना बढ़ गया कि लोगों ने की जो आक्रोश थी उन लोगों ने गाड़ियों वगैरह को जला दिए, तोड़ फोड़ किए। फिर पुलिस ने जो है अपना बल प्रयोग किया और उसके बाद से गिरफ्तारी भी शुरू है। और जितने भी बताया ये जा रहा है पुलिस की तरफ से ये शूट एंड साइट का जो है ऑर्डर दे दिया गया है। यानी अगर कोई भी दंगाई मतलब इस तरह की हरकत करते हुए दिखा जाए तो उसको जो है देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। अब आप समझिए कि मस्जिद मदरसे को टारगेट किया जा रहा है इंडिया में। अभी आपने मतलब 1 महीना पहले ही की एक न्यूज़ है कि बिना किसी को बताए, बिना अल्टीमेटम के, बिना किसी नोटिस के जो है दिल्ली में जो है एक 6-7 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया। इमाम साहब के मोबाइल वहाँ पे जब्त कर लिए गए ताकि वो किसी को फ़ोन ना कर पाए रात में। सुबह जब लोग फजर की नमाज़ पढ़ने वहाँ पहुँचे तो मस्जिद ही नहीं थी वहाँ पे, खाली मलबा था। मलबा भी हटा लिया गया था। तो प्रशासन की तरफ से जो ये चीज़ें हो रही हैं आजकल कि तुरंत जो है अवैध बता के तोड़ दिया जा रहा है, चाहे वो कितने 100 साल पुराना क्यों ना हो, और लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हो या फिर वहाँ पे इबादत की जगह हो। बेसिकली आप कह सकते हैं कि मुसलमानों की चीज़ों को जो है, उनकी मस्जिदों को, उनके इबादत गाहों को जो है टारगेट किया जा रहा है। और लोग जो है ना, ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे बेसिकली बीजेपी गवर्नमेंट है, एक पक्ष को खुश करने के लिए और दिखाने के लिए कि भैया देखो हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो इससे तुम खुश हो जाओ, और एक वोट बैंक जो है बनाने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे तो इतना ही लगता है और कुछ भी नहीं। एक पॉलिटिकल सब ये ड्रामा होता है, लोगों को बरगलाया जाता है और लोगों को परेशान किया जाता है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगला अपडेट है 3 लोगों के सपने की। लोग सपना देखते हैं हम विदेश में जाएंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे, हमारे जो हालात हैं वो सुधरेंगे, और उसके लिए वो लोग भर भर के पैसे भी दे देते हैं। ऐसे ही जो है 3 भारतीय लोगों ने 20 लाख रुपए दिए और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भटकते रहे, और जब अपने देश आए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इन तीनों युवकों ने जो है 20 लाख रुपया देके गुआना का वीज़ा हासिल किया था, और उसके बाद से ये पहुंच गए थे। जो एजेंट था उसने वाया भेजने की कोशिश की थी। पहले इनको अज़रबैजान भेजा, अज़रबैजान में ये लोग जो है वहाँ तो पहुँच गए सही था, लेकिन अज़रबैजान से ये जो है इस्तांबुल पहुँचे, वहाँ से गुआना जाना था। इस्तांबुल में जब इन लोगों का वीज़ा वगैरह चेक हुआ तो वहाँ पे ये वीज़ा जो गुआना का था वो फर्जी पाया गया। फिर इनको इस्तांबुल से जो है तुर्किश एयरलाइंस से वापस कर दिया गया दिल्ली के लिए। जब ये लोग दिल्ली पहुँचे थे, इनको जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ थी उन्होंने पकड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो है ये ऑलरेडी डिपोर्ट किए गए थे। तो उनके नज़र में पहले आ जाता है कि भैया ये इतने लोग आ रहे हैं डिपोर्ट होके, ये मामला है। इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने उनको जो है पकड़ा और तीनों लोगों को जो है जेल में डाल दिया, क्योंकि तीनों का जो वीज़ा था गुआना का वो फर्जी था, और फर्जी तरीके से वो लोग जो है जा रहे थे, एंट्री करना चाह रहे थे। तो फिर इन तीनों लोगों से पूछताछ हुई तो इन्होंने दिल्ली के एजेंट का नाम बताया, जिसने जो है लिया हुआ था इनसे 20 लाख रुपए और गुआना का फर्जी वीज़ा दिया हुआ था। तो उस शख्स की भी गिरफ्तारी हुई, उस ऑफिस वाले को भी पकड़ा गया। तो लोगों के सपनों के नाम पे किस तरह से ठगी की जाती है आप सोच सकते हैं। आज की वीडियो को तो यहीं समाप्त, मिलता है इससे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।